नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। और न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। आज 3 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो एक एक करके ये हम आपको बताएंगे कि ये 4 बड़ी खबरें क्या हैं। दरअसल जाटों को साधने की जो कवायद है वो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी किस तरीके से विश्वविद्यालय की जब नींव रखी गई तो इसको जाटों की राजनीति के साथ भी जोड़ा गया है। ये 4 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी हलचलें आप देख रहे हैं कि तेज हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपनी जो चुनावी बिसात है और उसकी रणनीति को और मजबूत करते हुए तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके निशाने पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी रही है बीजेपी को लेकर के कई बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए। और व्यंग्यात्मक लहजे में तो उन्होंने आज यहां तक कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो अलीगढ़ को नई पहचान भी मिली है आपकी तिरंगा संकल्प यात्रा जिसका आगाज हुआ है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी अपनी मजबूती के साथ दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ भी किस तरीके से निगम ने जो शिकंजा है वो कसा है। तो ये चारों ही बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर हैं। 3 बड़ी पॉलिटिकल खबरें आज की आप देख रहे हैं, एक एक करके ये भी आपको बताएंगे। और अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो निगम प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि ये अवैध होर्डिंग्स एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं और इसको लेकर के इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब इसको लेकर के निगम ने शिकंजा कसा है। और चलिए अब पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो रखी गई है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को आप समझिए, क्योंकि इसको जाटों के साथ सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। अलीगढ़ को हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा तोहफा दिया गया है। जाट राजा को आज उचित सम्मान मिला है, यह बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अलीगढ़ को प्रधानमंत्री ने यह बड़ा तोहफा दिया है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। जाट बाहुल्य इलाकों में बीजेपी का मिशन डैमेज कंट्रोल, इस तौर पर भी इसको आज देखा गया। और अलीगढ़ को नई पहचान मिल रही है सियासत की बिसात पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और इसके सहारे अब जाटों को मनाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की वजह से भी एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा है। और ऐसे में अब इसको जाटों की मनाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी पर बातचीत करते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। मोहित, आज विश्वविद्यालय की आधारशिला तो रखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक को साधने के तौर पर भी उसके साथ जोड़कर इसको देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं है। देखिए, आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आज आधारशिला रख गई है, यानी कि आज शिलान्यास हो गया है। और शिलान्यास के अलावा एक डिफेंस कॉरिडोर का, जहाँ पे अलीगढ़ नोट का भी एक बैठक की गई है, यानी कि इसमें 200 एकड़ की जमीन जो एक्वायर कर ली है। लगभग 19 कंपनियों से एमओपी हो गई है। लगभग 1428 करोड़ का अब यहाँ पर निवेश डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर होगा। देखिए, अगर हम बात करें जाट राजा, ये जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अगर जाट वोटों को लुभाने के लिए बात करें तो तमाम हमारे जो लोग हैं इनसे हमारी जब बात हुई, बात होने पर उनका यही कहना है कि अब ये यूनिवर्सिटी बन के हमारे लोग वह पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ किसान जो काफी मात्रा में किसान भी आए थे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से, देखिए एक बार मैं आपको जाम की तस्वीर दिखा दूं तो ये तमाम जो गाड़ी आ रही है, देखिए ये लगातार ये 1 बजे पीएम मोदी का संबोधन खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद ये लगातार गाड़ियां निकलती हुई जा रही हैं। तो आप अंदाजा, इस भीड़ से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग, कितना एक जन सैलाब उमड़ा था आज यूनिवर्सिटी का जो नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया गया उसे देखने के लिए। तमाम ये वो लोग हैं, लगभग 2 घंटे से अधिक का समय इनको हो गया जाम में फंसे हुए। और देखिए, गाड़ियों की छत तक ये लोग मौजूद हैं, यानी कि अगर हम बात करें, देखिए छत पर ये तमाम लोग मौजूद हैं और खुशी के लिए हाथ हिलाते हुए लगातार वहां तक चले आ रहे हैं। और पुलिस को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि जो यातायात पुलिस है उसको काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि इतना बड़ा काफिला, क्योंकि ये 2022 का सेमीफाइनल इसको तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के हर प्रत्याशी ने अपनी ताकत छोड़ दी थी। मौजूद हैं, बातचीत लोगों के साथ भी कर रहे हैं, इन तस्वीरों को भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि जो बात या फिर जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश यहाँ से हो रही थी, चाहे प्रधानमंत्री के हम लोग भाषण को सुने, मुख्यमंत्री को हम लोग सुने, जो बात कहने की कोशिश मन से हो रही थी, क्या लोगों के ऊपर भी उसका वो रिफ्लेक्शन दिखा है या फिर उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको वहां पर सुनने को मिली? ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या रहा है इसका, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करें।
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को रखा गया था, हालांकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हम एक शिलान्यास करेंगे, यूनिवर्सिटी उनके नाम से खोलेंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। और अच्छा, आगरा यूनिवर्सिटी से पूरा विद्यालय संपत्ति है, तो काफी बड़ा होता है इन लोगों को। अगर यूनिवर्सिटी का भी अगर कोई काम होता था तो ये बाहर जाने पड़ते। देखिए हमारी तमाम वहाँ पे जो महिलाएं आई और छोटे छोटे बच्चे आए, उनमें खास तौर से खुशी का माहौल वहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अब जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का आज जो है शिलान्यास हो गया। हालांकि 2023 में बनाने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन काफी लोगों को बड़ी राहत देखने में आ रही है। देखिए रोजगार की अगर हम बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर से काफी सारा रोजगार होना है। तो माना यही जा रहा है कि जो किसान आंदोलन से लेकर जो किसान थोड़े से परेशान थे, लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट नेता के तौर पर जब सामने निकल के आए, उनके नाम से यूनिवर्सिटी लिखी आई, तो लोगों में अच्छा खासा खुशी का माहौल है। देखिए किसान आंदोलन हुआ था, जो अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, उससे भी किसानों में अच्छा खासा विरोध वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाना नहीं चाहते। तो यही कारण है कि काफी मात्रा में आज जो है किसान भी आए थे। देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो जितने अंदर आप गाड़ियों में बैठेंगे तो वहाँ किसान लोग आपको तस्वीरों में साफ रोशनी आएंगे, क्योंकि काफी मात्रा में किसान लोग आज आए थे। और किसान आने के बाद में इन्होंने जो उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका आज उन पर जो खुशी का लगातार है, देखिए बिल्कुल, लगातार लेकिन जो मोहित लोग क्या ऊपर असर छत पड़ा पर है, चूंकि नारेबाजी हम लोग करते देख हुए रहे हैं कि अभी जिस भी साफ तरीके तौर से से नजर आ खास रहे हैं। तौर से हम लोगों ने ये भी देखा कि किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट है उसके तौर पर भी, अब उसके डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी क्या उसका असर पड़ता हुआ आपको दिखा? यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत में क्या समझ में आया? देखिए हमने काफी लोगों से बातचीत की, हालांकि कुछ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में जरूर थे, लेकिन ज्यादातर लोग किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने किसान अपने खेत पर है, उनका गेहूं कोल्ड पर रखा हुआ है, मक्का की फसल उनकी लगातार बो जा रही है, तो वहां पर जो धरने पर लगे हुए बैठे वो उनको किसान नहीं बता रहे, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों का पूरा समूह एक होने के बाद ये मोदी हराओ अभियान चलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होना है। इसी के चलते हुए ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार सरकार को परेशान करने की मुहिम दी जा रही है। देखिए नरेंद्र मोदी ने आज किसान आंदोलन के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2 एकड़ से जिसके पास जमीन ज्यादा है उसके लिए, बिल्कुल, चलिए लेकिन मोहित, यहाँ बहुत पर शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि जो कोशिश हो रही थी उसमें कामयाबी इन पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी मिलती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मंच से जो बातें कही गई हैं जनता को कितना एड्रेस कर पाए हैं, इंतजार इसके लिए अभी चुनावों का आपको करना होगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर निशाना साधा है मौजूदा सत्ता पार्टी पर, और इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, किस मुद्दे पर इस बार समाजवादी पार्टी जाने वाली, इन सारे विषयों को भी उन्होंने उठाया। साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि कैसे अन्य पार्टियों को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी का दामन अन्य जो नेता हैं पार्टियों के वो थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। बीजेपी के पास बताने के लिए अपना कोई काम नहीं, अखिलेश यादव ने इस बात को भी कहा। दुनिया के विकास की तस्वीरें लगा देते हैं, यानी कि एक विज्ञापन को लेकर के भी अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर सवाल खड़े किए गए। ऐसा काम ही नहीं किया है जो लोगों को दिखा पाए, हमारे शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हैं। सरकार के मुखिया की जो भाषा है वो भी अब बदल गई है। बीजेपी दूसरों के काम की चोरी करती है, बीजेपी अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख ले, इस तरीके की बातें आज अखिलेश यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। और चलिए अब इसी पर बातचीत करेंगे। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी बातों को यहां पर कहा गया, आज बड़ी बातें क्या रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक करके इसको बताएं। देखिए अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता की है, उसमें कई मुद्दों पर उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि योगी सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकी है जिसको वो अपना बता सके, या बीजेपी सरकार ने जिसका शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन किया हो। उन्होंने केवल नाम बदले हैं और उद्घाटन किया है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। साथ ही कहा है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है, वादा खिलाफी की गई है। बटेश्वर का नाम लिया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आवास था, वहां पर बात की गई है कि वहां के रहने वाले थे और वहां पे तमाम योजनाओं का उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था वो काम पूरे नहीं हुए हैं। सपा की सरकार बनेगी तो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आज हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो बीजेपी सरकार बुलडोजर चलवा रही है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। एक तरीके से ये तंज है जो तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले अयोध्या का मुद्दा उठा था, तमाम अयोध्या के लोग आए थे और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। उन्होंने प्रेस वार्ता से पहले अखिलेश यादव के मंच से वहां से बोला था कि हम लोग बहुत दुखी हैं, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, हमारा घर गिरा दिया जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा अयोध्या के। तो इस तरीके की बातों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह ही बदल लेना चाहिए, बुलडोजर रख लेना चाहिए। नरेंद्र, बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस समय कुछ नेता हैं जो कि पार्टियां छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का भी दामन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि कई नेताओं ने थामा है, क्या इसको भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आज बताया गया अखिलेश यादव की तरफ से? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज भी गोंडा से और तमाम जिलों से बीएसपी के पूर्व विधायक और कई कद्दावर नेता आए थे और सैकड़ों की संख्या में तमाम सामान्य कार्यकर्ता भी दूसरे दलों के आज समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं। तो अखिलेश यादव अभी कल मिल चुके हैं, 2 दिन पहले मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सदर सीतापुर से, उनका फोटो वायरल हुआ था। तो उन्होंने एक तरीके से सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपनी सरकार से चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और दूसरा हमला आज उन्होंने बोला कि लगातार लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये साफ संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी अब आने वाले दिनों में 2022 में सरकार बनाएगी। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है। लेकिन न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ को मजबूत बनाती हुई दिखी है और इसका आगाज अयोध्या से हो चुका है, जब तिरंगा संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निकाली गई है। तिरंगा संकल्प यात्रा के दौरान भी मौजूदा सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। तो तिरंगा संकल्प यात्रा का जो आगाज है आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। शहर के गुलाबबाड़ी से ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकली, सिविल लाइन गांधी पार्क तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करती हुई और संकल्प यात्रा यानी कि तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत आज हुई है सिविल लाइन से और गांधी पार्क तक ये तिरंगा यात्रा जानी है। अयोध्या को इसके लिए चुना गया है और आप देखें कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना जो चुनावी आगाज है वो अयोध्या से ही कर रही हैं। आप देखें यहाँ तक कि ओवैसी के द्वारा भी फैजाबाद को चुना गया था और अयोध्या से सियासी पार्टियां चुनावी आगाज को करते हुए दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी भी उसी कड़ी में अब तिरंगा संकल्प यात्रा निकाल रही है। शहर के गुलाबबाड़ी से ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकली है जो कि सिविल लाइंस होती हुई गांधी पार्क तक जाएगी और गांधी पार्क में जाकर के ये तिरंगा यात्रा जिसका समापन होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की मौजूदगी रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में मौजूद रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी पर निशाना भी इस दौरान साधा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए गए वादों को पूरा नहीं किया और बीजेपी के ऊपर कई बड़े और गंभीर आरोप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस दौरान लगाए गए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। अबुल बशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अबुल, अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी का कल दर्शन किया, रामलला का आशीर्वाद लिया, संतों से मुलाकात की और उसके बाद आज उनकी तिरंगा संकल्प यात्रा निकली है। अयोध्या की सड़कों पर ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकली है। काफी जोश खरोश के साथ जो कार्यकर्ता है वो अयोध्या की सड़कों पर है। काफी भीड़ है। हालांकि ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होने वाली है ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस भीड़ ने जो और भी राजनीतिक दल है उनके लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है, एक चुनौती दे दी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी ने भी कदम रख लिया है। और ये भीड़ इस बात के लिए सबूत के तौर पर है और इसी चीज को लेकर जब आज सड़कों पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सड़कों पर निकले तो उस भीड़ को देखकर वो गदगद थे। उन्हें लग रहा था कि जो उनकी योजना है 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की, वो कहीं ना कहीं सार्थक होने वाली है, क्योंकि इसी के बहाने वो सभी
403 विधानसभा सीटों में अपने कार्यकर्ता बनाएंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे और इसी कदम पर उत्तर प्रदेश में जो उनकी सियासी जमीन है, जो आम आदमी पार्टी की, वो सियासी जमीन तलाशने की एक कोशिश होगी इसी विधानसभा चुनाव में। जी चलिए अबुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि तिरंगा यात्रा का आगाज तो किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब जनता को कन्विंस किस तरीके से करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल अभी है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी, अब लखनऊ में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें इससे पहले भी नगर निगम अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से इसमें और तेजी देखने को मिल रही है जब अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाया है और नगर आयुक्त की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। अजय कुमार द्विवेदी ने खुद खड़े होकर के इन अवैध होर्डिंग्स को हटवाया है और बुलडोजर से यह अवैध होर्डिंग्स हटाई गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कैसे ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से इन होर्डिंग्स को हटाया गया है। कई बार ये होर्डिंग्स हादसे का भी सबब बनी है और ऐसे में अब एक बार फिर से निगम ने इनके ऊपर शिकंजा कसा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में नगर निगम के द्वारा अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया है और नगर आयुक्त खुद मौजूद रहे हैं इस होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई के दौरान। उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जब अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया। इन अवैध होर्डिंग्स के ऊपर पहले भी नोटिस दिए गए थे इनको लेकर के, जब इन होर्डिंग्स को नहीं हटाया गया तो फिर निगम ने खुद इनको बुलडोजर चला करके हटाया है और खुद नगर आयुक्त की मौजूदगी में इन अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी है, तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं अजय कुमार द्विवेदी नगर आयुक्त, जो कि खुद मौजूद रहे हैं इस अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ। जब अभियान चलाया गया उस दौरान सड़कों पर मौजूदगी नगर आयुक्त की देखने को मिली है। तो अवैध होर्डिंग के खिलाफ ये बड़ा अभियान नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं अवैध होर्डिंग के खिलाफ। हालांकि पहले भी लखनऊ में नगर आयुक्त के द्वारा ये कार्रवाई हो चुकी हैं, लेकिन बार बार कार्रवाई के बाद भी इस तरीके के अवैध होर्डिंग्स एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। कई बड़ी दुर्घटनाएं भी बीते दिनों इन अवैध होर्डिंग्स की वजह से राजधानी लखनऊ में घटित हुई हैं और एक बार फिर से अब निगम इनको लेकर के सख्ती बरत रहा है और उसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो चलिए बातचीत करेंगे, निकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। निकिता, अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है नगर निगम प्रशासन के द्वारा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी कार्रवाई होती जा रही है और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी खुद अपने निगरानी में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिसके चलते जितनी भी कह सकते हैं अनऑथराइज होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं चौराहे पर या चिपका दिए जाते हैं जो डिवाइडर्स होते हैं उस पे, उसके लिए अब अगर ऐसा करता है कोई तो उनको पहले पेनलाइज किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अगर वो फिर बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज बिल्कुल जो नगर निगम का जो एरिया है वहां पर इस तरीके की होर्डिंग्स या अवैध जो होर्डिंग्स है वो मिलती हैं तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और इस पूरे ये पूरा 1 वीक का आपको बताती चलूं कि अभियान भी चल रहा है जिसमें कुछ अफसर्स को तैनात किया गया है और ये पूरा अभियान जो है वो सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में चलेगा। और ये जो नगर आयुक्त है ये खुद सुनिश्चित करवा रहे हैं कि ये जो अपकमिंग संडे है, संडे तक ये सारी चीजें फुल एंड फाइनल हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है इसके बाद भी पहले एक वार्निंग दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये जो अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स, बैनर्स जो लगे रहते हैं ये नहीं हटाते हैं तो खुद नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने अपने निर्देश दिए हैं। निकिता, किन किन जगहों पर आज ये कार्रवाई देखने को मिली है और क्या कोई पॉइंट आउट किया गया है कि कुछ पर्टिकुलर जगह जहां पर आगे आने वाले समय में भी हमको ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? इस विषय को भी थोड़ा सा क्लियर करें। जी, क्योंकि ये इस वीक से ये पूरा जो कैंपेन और अभियान शुरू किया गया है और जितना भी एरिया नगर निगम के अंदर आ रहा है, हर जोन में नगर निगम का कुछ एरिया होता है, वहां पर आप देखते हैं कि चौराहों पर होर्डिंग्स लगा दी जाती है, बैनर्स लगा दिए जाते हैं अनऑथराइज्ड, अनअप्रोप्रिएट तरीके से। और जो डिवाइडर्स होते हैं वहां पर भी चिपका दिए जाते हैं। कुछ लोग अपना पर्सनल प्रमोशंस करते हैं और परमिशन नहीं लेते हैं नगर निगम से, तो उन सभी के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह 6:30 से 9:30 बजे पे अभियान चलाया जाएगा और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने खुद ये सुनिश्चित किया है कि संडे तक ये जितनी भी अवैध होर्डिंग्स हैं उनको हटवा दिया जाए और इसके लिए जो अफसर हैं उनको भी तैनात किया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी निकिता, क्या हम ये मान के चल सकते हैं अभी?
जी बिल्कुल, ये पूरा जो अभियान है, ये जो कार्रवाई है, इसको 1 वीक का टाइम मिला है। उन्होंने सुनिश्चित करवाया है कि संडे तक सही तरीके से वार्निंग दे करके ये हटवा दी जाए। लेकिन अगर फिर भी लोग नहीं बाज आते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ फिलहाल यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। और इसमें निगरानी में जितने भी चौराहे हैं नगर निगम के जो एरिया जोन में आते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए जितने भी ये जो डिवाइडर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो अभियान है 1 वीक का, ये चलाया जा रहा है। चलिए निकिता, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।